बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो आसमां, तुम हो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है। वेदर कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हम हर किस्म का क्रॉप उगा सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी का एक मेजर बड़ा बैकबोन जिसे हम कहते हैं वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल भी इंटायरली डिपेंडेंट है कॉटन पे, जो अगेन उगाई जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक इनकलाबी कदम उठाया है। उन्होंने बनाए हैं एग्री मॉल्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के एग्री मॉल के अंदर, और इट इज़ अ वंडरफुल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अ फार्मर, फॉर अ ज़मींदार, फ्रॉम सीड टू सेल। यहाँ पे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की एक्सेस, हर चीज़ के हवाले से, चाहे वो सेल परचेज़ हो, इक्विपमेंट की सेल परचेज़ हो, इक्विपमेंट रेंट पे लेना हो आपने काश्त करने के लिए, आपको सीड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने सीड ख़रीदना है, आपने बैंक से लोन लेना है ताकि आप अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ उगा सकें, वो हर चीज़ जिसके लिए पहले किसान को दर बदर रुलना पड़ता था, अब एग्री मॉल में आके वो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है। दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सरगोदा डिवीज़न शाहिद साहब मौजूद हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं, और इस मॉल के मैनेजर, एग्री मॉल के मैनेजर भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, देखने में तो बहुत खूबसूरत मॉल है, आए ज़रा अंदर चलते हैं। ये मुख्तलिफ हमारी मल्टीनेशनल, नेशनल, हाई रैंकिंग की कंपनीज हैं। ओके। जो अपने प्रोडक्ट, जिनमें पेस्टिसाइड है, जिसमें सीड है, ओके। ये सारे एग्री मॉल में मौजूद हैं। ये इंशाल्लाह ताला सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ओके। उनके प्रोडक्ट हैं यहाँ सेल हो रहे, और ये डायरेक्ट कंपनी से इधर आते हैं। बॉटम लाइन ये नाजरीन के पहले किसान को मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता था, कभी एक दुकान कभी दूसरी दुकान, और जो चीज़ भी उसको मिलती थी किसी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र फॉर एग्जांपल अगर मिलती भी थी तो वो 2 नंबर होती थी। तो यहाँ पर सारी सर्टिफाइड ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, हर चीज़ मौजूद है। ग्रीन एग्रीकल्चर मॉल का बनाने का मकसद ये है कि फार्मर को मुख्तलिफ मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं, ओके। इधर आए, इधर आकर हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर बैठे हुए हैं, ओके। हमारे लाइफ स्टॉक के ऑफिसर बैठे हुए हैं। हमारे आप देख सकते हैं कि किसानों की गाइडेंस के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए ये ग्रीन एग्री मॉल का स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है। ये स्टाफ जो है ये अराउंड द क्लॉक अवेलेबल है किसानों की गाइडेंस के लिए। ग्रीन एग्री मॉल का ये स्टाफ है, और ये वो स्टाफ है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर, ये पढ़े लिखे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें यहाँ पे हायर किया गया है। अच्छा शाहिद साहब, ये बड़े हैवी ड्यूटी, तो बड़े महंगे ट्रैक्टर लग रहे हैं मुझे, ये आपने यहाँ पे क्यों खड़े कर दिए? गरीब किसान के किस तरह काम आएंगे? अब हर किसान इसे खरीद तो नहीं सकता। नहीं, इसके लिए ये रेंट पर भी मौजूद है। ज़बरदस्त। हमारे पास बड़ी अच्छी मशीन है, ये एक बूटा हार्वेस्टर है। ओके। ये धान की खुसूसी तौर पर जो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ओके। ये मशीन है, जिसकी 1.25 करोड़ से ज़्यादा की प्राइस है। ओके। अच्छा, ये हम काश्तकार को इधर किराए पर देंगे। ये वो मशीन है कबूटा, जिससे उसकी पैदावार भी बढ़ रही है, और हमारा जो स्मोक का इशू था, आपने इस साल देखा है कि हुकूमत पंजाब ने जैसे स्मोक पर काबू पाया। हम काश्तकार को पहले मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारे काश्तकार बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, और उन्होंने हमारी बात को ऑन किया है, मशीनरी को यूज़ किया है, और CM साहबा की विजन के मुताबिक सर हमने इस मुल्क को स्मोक फ्री लेकर जाना है। इस साल आपने देखा कि 70% स्मोक कम बनी है। जो मशीनरी है, ये धान की जो हम पौधे लगाते हैं, राइस ट्रांसप्लांटर है। ये राइस ट्रांसप्लांटर है। जब मैनुअल हम हाथ से लगाते हैं तो एक खेत में पौधों की तादाद कम हो जाती है। अच्छा, हमारी रिकमेंडेशन है कि हम एक खेत में 80,000, एक एकड़ में 80,000 पौधे लगाने होते हैं। लेकिन जब मैनुअल जो लोग पौधे लगाते हैं, वो पौधे तादाद 50 से 60,000 होते हैं। इससे हमने पौधों की तादाद पूरी करनी है। ये मैकेनिकल है। एग्री मॉल के जो मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये ऑपरेशनल साइड को देखते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे एक आई एम टोल्ड एक ट्रेनिंग एरिया भी बनाया है जहाँ पे आप फार्मर्स को एजुकेट करते हैं, वो कहाँ पे?
जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से ग्रीन एग्री मॉल ने यहाँ पे एक जदीद ट्रेनिंग सेंटर किसानों को तो सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। जिसके अंदर जदीद तरीक़ों से जदीद टूल्स यूज़ करते हुए जो फार्मर्स हैं हम उनको एजुकेट कर रहे होते हैं, जो मुल्क के अंदर जो भी ज़राई चैलेंजेस हैं उनसे कोप अप करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के डेलीगेट्स आते हैं, वो भी एजुकेट करते हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज़ ये आती हैं, वो भी जो किसान हैं उनको एजुकेट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे देखें तो ये हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हमारे साथ थ्रू आउट कोलैबोरेशन में अवेलेबल हैं। इनके डेलीगेट्स और इनके लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रेन करते हैं फार्मर्स को, उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने की ट्राई करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन अवेलेबल है, जो कि विजुअलाइज तरीके से हम उनको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये तमाम वो ब्रांड्स हैं जो बड़े फेमस हैं इन द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो पेस्टिसाइड्स में स्पेशलाइज करते हैं। तो वो तमाम बड़े ब्रांड्स वो यहाँ पे आके जो लेटेस्ट रिसर्च होती है वो इम्पार्ट करते हैं हमारे फार्मर को। लोकल फार्मर जो सरगोदा में है या इधर से मुल्हिका इलाकों से इधर आता है, उनको बताया जाता है कि आपकी ज़मीन जो है वो किस मौसम में कौन सा बीज डालेंगे तो क्या चीज़ बेहतर उगाएगी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जनाब, मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं माशाल्लाह, एक छत के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई है, मतलब कि अच्छा इन्होंने प्रोवाइड किया हमें हर चीज़ के मुतालिक, मतलब कि फसल के मुतालिक, हर चीज़ के मुतालिक। एक ही छत के नीचे सब चीज़ें अवेलेबल हैं और तमाम सहूलियात जो हैं वो मिल रही हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इधर। एक चीज़ जो मेरा जिसमें इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है अभी वो ये ड्रोन है। हमारे साथ एक पीएचडी डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने इसी डोमेन के अंदर पीएचडी कर रखी है। डॉक्टर साहब आइए प्लीज़ अपना तारुफ भी करा दीजिए। क्या नाम? डॉक्टर मोहम्मद आसिफ है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर शाहपुर हूँ, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में। डॉक्टर साहब ड्रोन का क्या काम आ गया? ड्रोन सर एक्चुअली अब क्योंकि जो पुराने तरीक़ाकार थे स्प्रे करने के हमारे फार्मर के, तो वो डिजिटलाइज होती जा रही है हर चीज़। तो ड्रोन से एक तो एरिया जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर को जो फार्मर पुराने तरीके से या स्प्रे वाली टैंकी से करता था। तो उससे उतनी रिकवर नहीं होता था जितना ड्रोन से हो रहा है। और ड्रोन से जो इफ़ेक्टिव है स्प्रे करना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जल्दी कंट्रोल हो जाता है। एक तो इस सारे प्रोसेस को, कास्ट का जो प्रोसेस है एंड देन सीड से लेके मैं समझता हूँ सेल तक का जो प्रोसेस है, इसको इतना टेक ओरिएंटेड बना दिया गया है कि इसमें ह्यूमन एरर का मार्जिन नहीं रहा। आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो आसमां, तुम हो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का एग्री मॉल सरगोदा का हमने आपको विज़िट कराया और सीएम साहिबा का बहुत ज़्यादा फोकस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर, किसानों के ऊपर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक मेजर स्टेक है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, किसान, ये हमारी मईशत की कहीं ना कहीं बैकबोन कहलाते हैं। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त लैंडमार्क इनिशिएटिव शुरू किए गए, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक कार्ड हो, चाहे वो सुपर सीडर जैसे प्रोजेक्ट्स हों। और उसी सिलसिले की कड़ी है ये ग्रीन एग्री मॉल, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर इसको सम अप किया जाए, बॉटम लाइन इसकी ये है, फ्रॉम सीड टू सेल, बीज से लेके उस जो बीज आप बोते हैं, फसल उगती है, उसको बेचने तक तमाम सर्विसेज, तमाम किस्म की गाइडेंस किसानों को एक ही छत तले मिल रही है इस ग्रीन एग्री मॉल के अंदर। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिलें